गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मंगलेश जोशी, आपकी हिंदी की शिक्षिका। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस बार की आपकी जो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है आपने जो किया है एग्ज़ाम में, बहुत ही अच्छे से आपने अपेयर किया है और बहुत अच्छा किया है। और उम्मीद है कि आप सेकंड टर्म के लिए भी ऐसे ही तैयारी करेंगे और ऐसे ही आगे करेंगे। लेकिन आगे का काम करने के लिए हमें पहले अब आगे के चैप्टर पर भी बढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम हमारे अगले चैप्टर रहीम के दोहे की तरफ चलते हैं। पाठ 11 रहीम के दोहे। इस पाठ के रचयिता कौन है? महाकवि रहीमदास जी, जो कि रहीमदास जी जो हैं वो रीतिकाल के मुख्य कवि माने जाते हैं। रहीमदास जी ने कई दोहे लिखे हैं जो कि हर बार एक सीख से भरे हुए होते हैं। रहीमदास जी जो दोहे लिखते हैं उनमें जीवन की कुछ न कुछ सीख अवश्य होती है, जिससे हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। तो चलिए हम हमारे पहले दोहे की तरफ चलते हैं। कही रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। अर्थात रहीमदास जी इस पहले दोहे में सच्चे मित्र की विशेषता बता रहे हैं। सच्चा मित्र कौन होता है? जो कि विपत्ति में आपका साथ देता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, मतलब कि जो संपत्ति जब हमारे पास होती है, संपत्ति से मतलब कि धन दौलत, जब हमारे पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, जो हमारे मित्र बन जाते हैं, जो हमारे अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीत से हमारी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं या हमारे साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। किंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। किंतु रहीमदास जी के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरे, मतलब कि जो बुरे समय में आपका हमेशा साथ दे, जो बुरे समय में आपका साथ छोड़ करके ना जाए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। अर्थात सच्चा मित्र की पहचान क्या है? जो कभी आपके धन दौलत को देख करके आपका साथ ना दे, बल्कि विपत्ति में ही आपका साथ दे, वही आपका सच्चा मित्र होता है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। इसमें भी रहीमदास जी ने एक सज्जन पुरुष की ही विशेषता बताई है, एक अच्छे इंसान की विशेषता बताई है कि जिस प्रकार से जाल परे जल जात बही, मतलब कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है, तजी मीनन को मोह, मतलब कि जल जब होता है उस जाल के डलते ही जल जाल को छोड़ करके उसको काटता हुआ बाहर निकल जाता है और मछली का मोह छोड़ देता है। ये तो आपको सभी को पता है ना कि मछली पकड़ने के लिए जाल डालना पड़ता है। तो क्या उस जाल में मछली के साथ पानी भी फंसता है क्या? नहीं, पानी तो उस जाल को काटता हुआ बाहर निकल जाता है और फंस कौन जाती है? मछली। तो जब जल में हम जाल डालते हैं मछली को पकड़ने के लिए, तो पानी जो होता है वो मछली का मोह छोड़ करके जाल से बाहर निकल जाता है। किंतु रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि पानी भले ही मछली को छोड़ करके चला जाए, किंतु मछली जो होती है वो नीर को, अर्थात पानी को, नीर का मतलब क्या होता है? पानी। मछली जो होती है वो पानी को छोड़ करके कभी भी नहीं जाती है। कभी कभी नहीं जाने का क्या मतलब होता है कि जैसे ही वो पानी से निकाली जाती है वो अपने प्राण त्याग देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही कोई इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसे करने दीजिए, लेकिन जो हमें हमारा कर्म जो है, हमारा अपना जो कर्तव्य है, वो हमें हमेशा पूरा करना चाहिए। चाहे सामने वाला हमारे साथ गलत करे, लेकिन कभी हमें उसके साथ गलत नहीं करना है और अपने मित्र का बुरे समय में भी साथ नहीं छोड़ना है। अच्छे से समझ में आया ये आपको? चलिए अब हम हमारे तीसरे दोहे की तरफ चलते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। इसमें भी रहीमदास जी ने एक सज्जन पुरुष की ही विशेषता बताई है, जिसमें उन्होंने विशेष तौर पर ही बताया है कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी अर्जित संपत्ति या अपनी जमा पूंजी को भी हमेशा दूसरों के हित में ही लगाते हैं, कभी स्वयं के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। तो इसको उन्होंने किस उदाहरण से समझाया है? तरुवर मतलब पेड़ और सरवर मतलब
तालाब। क्या आपने कभी देखा है किसी पेड़ ने अपने फल खाए हो, या किसी तालाब ने कभी अपना पानी पिया हो? कभी देखा है किसी ने? नहीं ना। तो पेड़ तो हमेशा फल देते हैं हमारे लिए, हम खाते हैं पेड़ों को। और सरोवर में भी जो पानी होता है वो भी हम ही पीते हैं, मतलब दूसरों के लिए। जानवर भी पानी पीते हैं, इंसान भी पानी पीते हैं, पशु पक्षी भी पानी पीते हैं। तो जिस प्रकार से तरुवर फल नहीं खाते, अर्थात पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, मतलब कभी तालाब अपना पानी नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं, सुजान मतलब सज्जन पुरुष, संपत्ति सचे ही मतलब अपना जमा पूंजी, अपना बचाया हुआ पैसा। तो सज्जन पुरुष भी अपना जमा पूंजी, अपना बचाया हुआ पैसा हमेशा परकाज हित मतलब दूसरों के हित के काम में ही लगाते हैं। तो यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। यहाँ पर धनी पुरुष की और क्वार के बादलों की आपस में तुलना की गई है। उन्हें जो अमीर पुरुष जब गरीब हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है वो ठीक क्वार के महीने के बादलों की तरह होती है। क्वार का महीना कौन सा होता है? अब आप सोचेंगे कि क्वार का महीना कौन सा होता है, तो जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जो सितंबर अक्टूबर के मध्य का जो महीना होता है, जिसे हम अश्विन महीना भी कहते हैं, तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो महीना क्वार का होता है। तो क्वार के महीने में जो काले काले बादल आते हैं ना, वो बरसते नहीं हैं, वो सिर्फ गरज के चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जब कोई धनी पुरुष जब बहुत पैसे वाला रहता है और उसके बाद जब वो गरीब हो जाता है, तो वो अपनी आज की वर्तमान स्थिति में नहीं जीता है। वो क्या करता है, अपनी पिछली पुरानी बातों को देखकर ही बड़ी बड़ी डींगे मारा करता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा अपने वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, पुरानी बातों को लेकर के आज का हमें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो एक धनी पुरुष जो कि निर्धन हो गया है, वो ठीक उसी प्रकार का होता है जो कि जिस प्रकार क्वार के महीने के काले बादल होते हैं जो कि गरजते हैं, सिर्फ बरसते नहीं हैं। तो ये दोहा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे अंतिम दोहे की तरफ हम चलते हैं कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। यहाँ पर धरती की और मानव शरीर की तुलना की गई है आपस में, कि मानव शरीर जो है वो भी एक धरती के समान है। जिस प्रकार धरती अलग अलग परेशानियों को, अलग अलग तकलीफों को बिना कुछ बोले सह लेती है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ रही हो, ठीक उसी प्रकार हमारे मानव शरीर की भी वही स्थिति है। हमें भी वो सब कुछ सहना ही पड़ता है। देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। शीत का मतलब शीत ठंड, घाम का मतलब धूप, और मेह यानी बारिश। तो धरती की ये रीत है कि चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, वो जैसी परे सो सही रहे। धरती को ऊपर वो जैसी भी पड़ती है उसको सहन करना ही होता है। धरती कभी भी किसी से शिकायत करती है क्या कि आज मेरे पर तेज पानी गिर गया या मेरे पर बहुत तेज धूप हो गई? कभी नहीं शिकायत करती है ना। तो त्यों रहीम यह दे, हमारा शरीर भी उसी तरह का है जो कि हम कभी भी अपना शरीर उसको शिकायत नहीं कर सकता है। जो भी सुख हो दुख हो, हमें धरती की तरह सहन करना सीखना चाहिए। जिस प्रकार धरती अपना विशाल हृदय रखती है, तो उसी प्रकार मानव शरीर को भी अपना विशाल हृदय रख करके सुख और दुख को सहन करना आना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हमारी अभी पाठ का पूरा वर्णन था। अब हमारा जो अगला प्रश्न अभ्यास जो है वो अब हम हमारा अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके, गुड डे।